worshipful Father, worshipful Father, Lord Father, Lord Father, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सृष्टिकर्ता पिता, आपने अभी आपकी पवित्र आत्मा का अगुवाई से और एक वचन को लेकर एक्सप्लेन करने के लिए, एक प्रचार करने के लिए जो अवसर को दिया है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ, इसके लिए आपको महिमा करता हूँ, आपकी गौरव करता हूँ, आपकी सम्मान करता हूँ प्रभु जी। इस वचन को पूरी तरह, इस प्रकाशित वाक्यों का जो अध्याय है, ये बहुत मजबूती का साथ प्रभु तेरी दासों का सामने, तेरी कलेसिया का सामने, तेरी हर एक ऑनलाइन का द्वारा हर एक बिशप पास्टर और सबका सब तक ये पहुँचे, ये वचन और ये शिक्षा, ये ज्ञान प्रभु तेरी बाइबल, पवित्र बाइबल की अध्ययन को देने पाए प्रभु जी, तेरी अगुवाई से होने पाए, तेरी पवित्र बाइबल शास्त्र अनुयायी होने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूँ प्रभु, आप बिना मैं प्रचार नहीं कर सकता है, आपकी पवित्र आत्मा बिना मैं प्रचार को नहीं बढ़ा सकते, प्रचार को खुलासा नहीं दे सकते प्रभु। मुझे ताकत और शक्ति और ऊर्जा का साथ मेरे मन को कंट्रोल करके पवित्र आत्मा का अगुवाई से प्रचार को करने दे प्रभु जी। आदर सम्मान महिमा सब आपको देते हुए प्रभु, उद्धार करता यीशु मसीह का नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करें, आमीन। तो आज जो विषय है, अभी जो एक्सप्लेन होंगे, कोई भी ऐरा गैरा मोहर नहीं खोल सकता है। ये ट्रॉफी कितनी गहरी है, ये ट्रॉफी कितनी मजबूत से आपको सुनना है और मजबूती से आपको लेना है, और इसमें आत्मिक बातें और जो उदाहरण दिया है, जो सिंबलिक सब कुछ बताया प्रभु ने, ये चीज़ को आपको समझना होगा। पवित्र आत्मा का मदद से इसको समझिए और पवित्र आत्मा को ले को इसको समझना होगा, तभी आप प्रकाशित वाक्यों का एक एक वचन को समझ पाओगे। जो अभी ट्रैफिक होगा, थोड़ा लंबा ट्रैफिक होगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी प्रकाशित वाक्यों का एक एक विषय को आप समझ सकोगे। तो शुरू करते हैं। जो एक 4 अध्याय और 5 अध्याय है, जो कि इन पे इतने कुछ सीखने को है, इतने कुछ जानने को है, जो कि आपको एक एक करके सीखना है। तो इन पे क्या लिखा है वो देखना है हमें। इन 2 अध्याय में, जो 4 और 5, इन 2 अध्याय में सबसे बड़ा मुद्दा है जो मोहर कौन खोलेगा। जो आज आप मानते नहीं हो, जो मुस्लिम हो, सिख हो और दूसरे कास्ट का कोई यहूदी हो और कोई भी हो, जो आप मानते नहीं हो यीशु को परमेश्वर बोल को, यीशु को प्रभु बोल को, तो आपको ये टॉपिक सुनने का बाद, आपको ये टॉपिक को अगर पूरा आप देखोगे, पूरा सुनोगे और आत्मिक ध्यान से सुनोगे, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा जो यीशु कितने पावरफुल परमेश्वर है, यीशु कितने पावरफुल मनुष्य रूप में आप आया और क्यों आया, कैसे, और ये कितने योग्य है यीशु, जो सब दिक में परिपूर्ण है, बलवंत है। ये बात को आप समझ पाओगे। उस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी तरह देखिएगा। तो इन 2 अध्याय में सबसे बड़ा जो टॉपिक है, मुद्दा है, वो है मोहर कौन खोलेगा, मोहर कौन खोलेगा। इसको लेकर यूहन्ना और वहाँ के लोग आंसू बहाते हुए पुकार लगा रहे थे, जो मोहर कौन खोलेगा। जो यूहन्ना और उनका लोग ये बात को पुकार लगाते हुए कह रहे थे, ये मोहर को कौन खोलेगा। और उस पर आज चर्चा होंगे, क्योंकि एक एक मोहर जैसे खुलेगी, एक एक मोहर जैसे खुलेगी, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उन लोगों को जिसने प्रभु का लोगों को लहू बहाया, प्रभु का जिसने बोले तो जो ये जैसे, क्योंकि एक एक मोहर जैसे खुलेगी, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उन लोगों को
उन लोगों को जिसने प्रभु का लोगों का लहू बहाया, जो यीशु में जो जिंदगी जी रहे थे उसको ससाया, यीशु को जो चार्चों में मारा गया, यीशु को जो यीशु का लोगों को जो मारा गया, तो ये चीज़ अब सब चीज़ को ये जब एक एक मोहर खुलेगी, इसका न्याय प्रभु करेगा, इसका न्याय होगा, उनका सबका न्याय होगा। पहले न्याय किसका होगा, ये चीज़ को अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक मोहर जो जैसे खुलेगी, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उन लोगों का जिसने प्रभु का लोगों को, प्रभु को बोल रहे यीशु मसीह को जो मानते थे, यीशु मसीह का जो दास है, यीशु मसीह का जो पास्टर है, यीशु मसीह को जो जिन लोगों ने जिंदगी दी है और इनका नियमों का द्वारा जिन्होंने चला, इन वचनों का द्वारा जिन्होंने जिंदगी को बिताया और उनको जो लहू बहाया, उनको जो मारा, उनको जो भगाया, उनको जो पीटा, तो इन सब का न्याय, उन सब का न्याय होगा, ये कह रहा है। तो उसका बाद, ये न्याय होने का बाद, उसका बाद 7 तूरी और 7 कोटुरे, इन सभी का शुरुआत होगी। तो पहले क्या होगा, जब एक एक मोहर खुलेगी तो उस जो जिसने यीशु को माना था, इन सब यीशु को कलीसिया को जलाया था, जिस यीशु का कलीसिया का, यीशु का मनुष्य का, यीशु का जो दास है उसका ऊपर जो टर्चार किया था, इन सब का पहले न्याय होगा। दूसरा बाद, उसका बाद होगा 7 तूरी की कहानी और 7 कटोरे, इन सभी का शुरुआत होगी। तो इसलिए मोहर को खोलना जरूरी है, मोहर खोलना जरूरी है। तो एक बात ध्यान रखें, इसके लिए मोहर खोलने, किसके लिए, मोहर खोलने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए था, योग्य व्यक्ति चाहिए था। मैं पहले बताया, जो यीशु को नहीं मानते हो, जो यीशु को नहीं जानते हो, जो यीशु को वचन को नहीं सुनते हो, जो यीशु का प्रचार करने वाला दास दासी को घर से भगाते हो, जो यीशु को दास दासी को आप बात ही नहीं सुनते हो, इन सब आज ध्यान कीजिए। इन सब ने, आप ये वीडियो को देखने के बाद आपको होशे उड़ेगी, जो कि यीशु मसीह कितने योग्य व्यक्ति, यीशु मसीह कितने सच्चा परमेश्वर, यीशु मसीह कितने बोलो तो सम्मान का योग्य है। ये सब कुछ आपको एक एक वचन में से मैं समझाऊंगा। तो धीरज से वीडियो को देखिएगा। आलम मालिक, आपको धन्यवाद करता हूँ, आप वीडियो में शामिल हुए हैं, वाचिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, और आप कहाँ से हो टाइप कीजिए और दूसरे तक वीडियो को पहुँचाइए। तो ये बात हमें देखना है। तो कोई भी, इसका मतलब इस एक बात आपको ध्यान रखे, एक बात आप सब लोग ध्यान रखें, तो ये मोहर खोलने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए था, योग्य व्यक्ति चाहिए। कोई भी ऐरा गैरा नहीं खोल सकता है। और मेरा ट्रॉफी की है, कोई भी ऐरा गैरा, ये वचन में लिखा है, ये वचन में लिखा है, कोई भी ऐरा गैरा ये जो मोहर को नहीं खोल सकता है। तो मोहर को खोलने के लिए एक योग्य व्यक्ति की जरूरत है। वो क्या होना चाहिए, योग्य व्यक्ति का अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये चीज़ देखना है। और ये योग्य व्यक्ति का अंदर वो पवित्र होना चाहिए, वो व्यक्ति पवित्र होना चाहिए, वो जायबंद होना चाहिए, और वो पुरुष होना चाहिए, ये वो पुरुष होना चाहिए। आप सुनिए मुस्लिमों, आप सुनिए सिख, आप सुनिए जितने भी धर्म को मानने वाला जो भी इंसान हो, आप सब लोग सुनिए। आप जो मानते नहीं हो ना, आप जो मानते नहीं हो यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हो सकता है, यीशु मसीह शरीर में क्यों जन्मा, ये सब चीज़ का खुलासा इसमें मिलेगी, जो कि इतने गहरी पंथ है। एक पुरुष चाहिए था, एक योग्य पुरुष चाहिए था ये मोहर को खोलने के लिए। इसी वजह से यीशु को मनुष्य रूप में आना पड़ा, इसी वजह से यीशु मसीह को पवित्र यीशु मसीह पवित्र है, और इतना पवित्र था जो कि परमेश्वर छोड़ को कोई नहीं कर सकता। इतना पवित्र था जिंदगी, इतना पवित्र हो को काम करना जो कि परमेश्वर बिना कोई नहीं कर सकता है। तो एक पवित्र होना जरूरी था, एक जायबंद होना चाहिए जरूरी था, और एक पुरुष होना चाहिए था। ये 3 चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 3 चीज़ को ध्यान रखिए। इसी वजह है
मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसी वजह है जिसने यीशु को नहीं मानते हो, जिसने नहीं मानते हो। और सब सुनो, आप सब लोग सुनिए, जो भी आप अविश्वासी हो, जो भी यीशु को नहीं जानते हो, जो भी यीशु को नहीं मानते हो, जानते हुए भी नहीं मानते हो, आज ये वीडियो का बाद आपका दिल परमेश्वर, आपका हृदय परमेश्वर तोड़ेगा, परमेश्वर का वचन का द्वारा, जिसका द्वारा आप समझ सकोगे जो परमेश्वर यीशु मसीह सही में परमेश्वर था, और परमेश्वर यीशु मसीह सही में मनुष्य रूप में आपको बचाने आया था, जिसके प्रचार आज 2023 साल से आज तक, और जब तक यीशु ना आए तब तक होते जा रहा है। ये बात को ध्यान रखना है। सब सुनो, आप कहते हो ना यीशु अगर गॉड है तो वो मनुष्य बनकर कैसे आ गया, और ये भी कहते हो कि मनुष्य बनकर कैसे क्रूस पर मर गया। ये बात को आपको ये बात को आपको देखना है, जो कि कर दिया, ये क्रूस पे अपने प्राण को कैसे दे दिया। ये मोहर खोलने के लिए एक पुरुष चाहिए था। इसी वजह है जो परमेश्वर को खुद को, ये जो पाप जिंदगी जगत में फैल गया था आदम से लेकर, वो पाप को मिटाने के लिए, इसी वजह है एक सच्चा पवित्र, एक सच्चा जयवंत और एक पुरुष को जरूरत था। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। तो इसके लिए जरूरत था एक पुरुष की। वो कैसा था, वो कैसा है वो एक पुरुष है। वो मेमना बनकर आना था, वो मेमना बनकर आना था। वचन 4 का ये कहता है, ऐसा कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, इन बातों के बाद मैंने जो दृष्टि की, वचन को पढ़वा रहा हूँ, तो क्या देखता हूँ, स्वर्ग में एक दरवाजा खुला है, जैसा कि स्वर्ग में एक दरवाजा खुला है। और एक बार पढ़ रहा हूँ, 4 का 1 वचन में कहता है, ऐसा कहता है कि इन बातों के बाद, इन सब बातों का बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ, स्वर्ग में एक दरवाजा खुला है, स्वर्ग में एक दरवाजा खुला है। यहाँ याद रखो, टैबरनेकल में जैसे 3 दरवाजा थे, ऐसे ये स्वर्ग में भी 3 दरवाजा, 4 दरवाजा, 12 दरवाजा का जिक्र है। लेकिन यहाँ पर अभी जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक दरवाजा की जिक्र है, जो कि देखा, एक दरवाजा की जिक्र है। अब विशेष कर को वो दरवाजा जिसको परमेश्वर की आत्मा यीशु ने दिखाया, जिसको परमेश्वर की आत्मा यीशु ने दिखाया, ताकि इसका पहले कोई नहीं दिखा सकता था। स्वर्ग का दरवाजा को